ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम नियंत्रण कर पाए हैं। इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, एडमिशन्स बढ़ रही हैं, डेथ्स ऑलमोस्ट स्टेटिक हैं। 20 डेथ्स पिछले 24 घंटे में हुई हैं जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, और 93 एडमिशन्स हुई और 54 ही डिस्चार्ज हो सके। आज की डेट में हमारे बेड्स हम मार्जिनली बढ़ाते जा रहे हैं, 20-30 बेड हर दिन ऐड कर रहे हैं, नोटिफाई करते जा रहे हैं कोविड, और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हम अभी तक उतर भी पा रहे हैं जनता की उम्मीदों को तक। और जैसा हम चाहते हैं कि पूरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये जो हमारा इकलौता जम्मू रीजन का टर्शरी केयर सेंटर है और सारी उम्मीदें भी इसी पे हैं, तो हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। वेंटिलेटर्स और जैसे आज 4 ऐड कर दिए हमने, और आईसीयू भी बढ़ाते जाएंगे। ऐसे बिल्कुल कोई रुका नहीं है काम कहीं, लेकिन चुनौती जो सामने नज़र आ रही है, काफ़ी इन्फेक्शन रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है और बीमार जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ डिज़ीज़ में आ रहे हैं। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है तो ब्रेथलेसनेस, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत, और सरकार की भी व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ऑगमेंट हो रहा है सारा सिस्टम। लेकिन ये शब्द पैंडमिक या महामारी ना कि सिर्फ जम्मू रीजन या यूटी ऑफ जे.एंड.के, ये शब्द हमारे पूरे देश में ही अलग राज्यों में जैसे हमने देखा इसका घिनौना रूप। तो हम चाहते हैं कि उस हद तक यहाँ नौबत ना आए, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आश्वासन भी दिया गया। और आज कुछ नए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज कुमार सिन्हा जी ने दौरा भी किया, उन्होंने सराहा भी सिस्टम को, सांत्वना भी दी और बहुत एश्योरेंस दी, और बहुत अच्छे 2 ऑर्डर्स उन्होंने इंस्टेंट पास किए, जिसमें बोला कि 100 नर्सिस की बजाय हम 250 जल्दी से रिक्रूट करें। तो हम वॉक इन इंटरव्यूज़ कल से शुरू कर देंगे, ताकि काफ़ी नर्सिस जो अनएम्प्लॉयड है इमीडिएटली भर्ती की जा सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर फैकल्टी, रिटायर्ड फैकल्टी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स इस मौके पे जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी परमिशन दी उन्होंने। तो हर किस्म की कोशिश भी चल रही है, लेकिन बात यहीं रुकती है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्टली अनुशासन में लाने की ज़रूरत है। जनता अपनी ज़िम्मेवारी समझे, अननेसेसरली इन्फेक्शन ना बढ़े, नहीं तो ये स्थिति काफ़ी, मैं इसको बोलूँगी कि नेक टू नेक जैसे हर दिन बढ़ावा करके हम सिर्फ कोप अप कर पा रहे हैं। तो हमारी जो कोशिशें हैं वो विफल नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। दिन रात जुटे हैं हमारे सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिंग ऑर्डरली हैं, बहुत ज़्यादा जुटे हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया बिना रुके वो काम कर रहे हैं। 20% हमारे एम्प्लॉइज़ पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी बाकी जो दूसरे हैं वो जुटे रहते हैं, उनमें कोई निराशा नहीं आती। तो जोश बना हुआ है। सिर्फ आपके इस चैनल के माध्यम से मैं फिर अपील करती हूँ कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क इज़ मैंडेटरी, अच्छे से मास्क पहने रहना है, हाथ हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार साबुन पानी से धोना, बार बार धोते रहना, और सोशल डिस्टेंसिंग, नो ओवर क्राउडिंग, कोई गैदरिंग्स रिलीजियस या बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिधर थोड़े थोड़े लोग भी शादियों में इकट्ठे हुए हैं, तो पूरे ही परिवार के सदस्य एकदम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये बहुत ट्रांसमिसिबल वायरस भी है, और इसने अपनी क्लिनिकल जो शक्ल है वो भी बदली है कि जो मरीज़ हैं वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, और काफ़ी 25% मरीज़ ब्रॉड डेड या एक दिन के अंदर हमारे यहाँ उनकी डेथ्स हुई हैं। जितने भी डेथ्स हुई हैं ओवरऑल हम देख रहे थे 25% ब्रॉड डेड थे, या एक दिन के अंदर ही उनकी डेथ हो गई, तो वो हॉस्पिटल डेथ में माना नहीं जाता।
तो इतनी बड़ी हुई बीमारी या वायरस, कुछ वजहें वायरस का अपना करैक्टर, शायद कोई ऐसा म्यूटेंट है या फिर उनकी यहाँ देर से आने की बजाय, तो सबसे अच्छा यही होगा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमारा एक बड़ा औजार है और बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वैक्सीन करवाएं। जैसे मैडम किसी को बुखार हो जाए, वो घर में भी मेडिसिन की दुकान पे जाएगा, टैबलेट ले लेगा, खा लेगा, उसे फ़र्क पड़ जाएगा। उसे कब उसे सोच लेना चाहिए कि मैं टेस्ट करवाऊं और मुझे अब प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, मुझे अगर मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो मुझे एतराज़ नहीं है, क्या कहने इस टाइम ये क्योंकि पैंडमिक का टाइम है, किसी को फीवरिश लग रहा है, बॉडी एक्स हो रही है, छोटी मोटी गले में सोर थ्रोट या खराश या स्टफी नोज़, तो टेस्ट उसको सिम्टम्स मान के चलिए और टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा रहता है कि वो आइसोलेट कर लेता है अपने परिवारजनों से अपने आप को, तो आगे फैलने नहीं देता। और दूसरा है कि वो बिल्कुल रेस्ट करता है, फिज़िकल और मेंटल रेस्ट, पूरा आराम से अच्छी डाइट घर में। और अच्छी बात यह है कि 90% या उससे ज़्यादा लोगों को कुछ निकल भी जाता है अनइवेंटफुल। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें ये डिज़ीज़ थोड़ा गलत रूप धारण कर लेती है और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ घर में रहने वाले इंसान टेम्परेचर चार्ट बनाएं कि अगर बुखार है तो वो बढ़ रहा है या जल्दी ही सेटल हो गया, एक तो टेम्परेचर चार्ट और दूसरा ऑक्सीजन मॉनिटर करें। और 93% के नीचे जब ऑक्सीजन किसी को आए तो उसको ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करें और इमीडिएटली हेल्थ केयर फैसिलिटी में आएँ। अगर ऑक्सीजन 97%, 98% में मेंटेन हो रही है, बुखार नहीं है, तो फिजूल में हॉस्पिटल में भी आने की ज़रूरत नहीं है।